भारत की फाइनेंशियल कंडीशन में कोविड-19 के चलते आई लड़खड़ाहट के बाद बड़ी तेजी से सुधार हुआ है। ये अब तो कोरोना वायरस के चलते फैली महामारी के पहले से भी बेहतर हो गई है। दरअसल क्रिसिल रिसर्च के फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स में ये जानकारी सामने आई है। क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक देश की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होने की सबसे बड़ी वजह आरबीआई है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आरबीआई ने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ कदमताल किया है। उसके उठाए गए कदमों से कोविड-19 के चलते हुए व्यापक आर्थिक नुकसान की भरपाई हो गई है। क्रिसिल के मुताबिक भारत को दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली मॉनेटरी पॉलिसी से फायदा हुआ है। आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उससे इकोनॉमी पर बना शॉर्ट टर्म प्रेशर घटाने में मदद मिली है। देश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में इस साल पॉलिसी रेट में हुई कटौती, बाजारों में ज्यादा नकदी और निवेश, विदेशी मुद्रा में बड़े प्रवाह और अनुकूल वैश्विक स्थितियों का अहम रोल रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अक्टूबर 2020 की शुरुआत में कहा था कि आरबीआई नकदी तक मार्केट पार्टिसिपेंट की पहुंच और वित्तीय स्थितियों को आसान बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। आरबीआई मार्च से अब तक रेपो रेट को 115 बेसिस पॉइंट और रिवर्स रेपो रेट को 155 बेसिस पॉइंट तक घटा चुका है। आरबीआई ने सितंबर तक नेट बेसिस पर 1.9 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीदी। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस दौरान 90,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी गई। क्रिसिल के मुताबिक आरबीआई के इन उपायों से मनी मार्केट और डेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट में कमी आई है। इसका असर कुछ हद तक बैंकों की ब्याज दरों में भी गिरावट के तौर पर देखने को मिला है। देश के फाइनेंशियल सेक्टर में अब भी कुछ बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। कोविड-19 के पहले से ही घटती रही बैंकों की लोन ग्रोथ हाल के महीनों में और कम हुई। क्रिसिल का अनुमान है कि उनकी लोन ग्रोथ मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में कई दशकों के निचले स्तर 0 से 1% पर आ सकती है। सरकार की बड़ी उधारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में बना दबाव भी फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी समस्या बन रहा है। देश की वित्तीय स्थिति 2018 में आईएलएनएफएस के डिफॉल्ट के बाद से ही बिगड़ रही है। उस संकट के चलते देश की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को नकदी की कमी हो गई थी। एनबीएफसी सेक्टर की इस समस्या में कोविड-19 के चलते इजाफा ही हुआ था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद इस साल अप्रैल में देश की वित्तीय स्थिति एक दशक में सबसे ज्यादा कमजोर हो गई थी।